तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। भगवान स्वयं कहते हैं जैसे आंखों में अंजन लगाने पर आंख की ज्योति जो कम हो गई है वो ठीक हो जाती है, धीरे धीरे देखने की क्षमता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर उसे ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि वो सूक्ष्म वस्तु परमात्मा का दर्शन करने की योग्यता प्राप्त कर ले। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। इसीलिए बड़े बड़े योगी महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग भी, जिनके जीवन में कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, वे जीवन मुक्त महापुरुष भी भगवान की कथा को श्रवण करते। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि अगाइन तेऊ, 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 जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। जो जीवन मुक्त महामुनि है, जिनको शरीर छोड़ने के बाद कोई विशेष मुक्ति मिलेगी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है, जीवन में ही जो मुक्ति का अनुभव कर चुके हैं, जीवन मुक्त महामुनि जीव। हरिगुण सुनत अघाहि न तेहु, वे भी भगवान के चरित्र को सुनकर के कभी तृप्त नहीं होते और भगवान की कथा को निरंतर श्रवण करते। इसलिए भगवान की कथा तो भक्तों का आहार है महाराज। भगवान के भक्तों को भोजन न मिले लेकिन भगवान की कथा मिले। हमारे जीवन में भगवान की भक्ति आ गई, भक्ति का लेश मात्र भी हमारे जीवन में आ गया, इसका प्रमाण पत्र क्या है? बोले इसका प्रमाण पत्र यही है कि कथा के बिना हम न रह सकें तो समझ लो भगवान की भक्ति आ गई। जीवन में जैसे भोजन वस्त्र परम आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन में कथा की भी परम आवश्यकता हो जाए हमारे जीवन में, हम कथा के बिना न रह सकें, समझ लो भगवान की भक्ति जीवन में आ गई, अब कल्याण तय है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम महापुरुष भी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। और ये भगवान श्री राम की पावन कथा, ये तो हमारे जीवन को और हमारे ही जीवन को नहीं अपितु सारे विश्व का मंगल करने वाली मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ। ये रघुनाथ जी की कथा सारे विश्व का मंगल करने वाली है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री रघुनाथ जी कौन है? बोले मंगल के भी मंगल। जिस मंगल की हम अपने जीवन में कामना करते हैं कि हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो, वह मंगल भी भगवान के कारण मंगल है। मंगल में जो मंगलत्व है वह मंगलत्व भी भगवान के कारण है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि पवित्राणाम पवित्रम यो, जो पवित्र के भी पवित्र है, मंगलानाम च मंगलम, जो मंगल के भी मंगल है, दैवतम देवतानाम च, जितने देवता हैं उन देवताओं के भी जो आराध्य हैं दैवत हैं, भूतानाम यो व्ययः पिता, और जो समस्त प्राणियों के रक्षक हैं। ऐसे भगवान श्री रघुनंदन की ये मंगलमयी कथा, भगवान मंगल स्वरूप और उनकी कथा भी मंगलकारिणी है। इसीलिए विश्व के मंगल के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा को प्रकट किया। 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र का वर्णन किया। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। यही भूमिका चल रही थी, इसी बात की चर्चा हुई, तब तक लाइट गुल हो गई। बात यही थी कि भगवान एक हैं
इसमें कोई संदेह नहीं है। एकम सब विप्रा बहुधा वदंती, दुनिया की हर बात में विवाद हो सकता है। जीव ब्रह्म एक है कि अलग अलग हैं, इस बात को लेकर के विवाद आज भी है। निर्गुणवादी अभेदवादी कहते हैं जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म ही बना पर। और भेदवादी भक्त लोग वैष्णव लोग कहते हैं जीव की ईश समान। जीव कभी ईश हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस बात को लेकर के तो विवाद है। भगवान निर्गुण है कि सगुण है, इसको लेकर के आज भी विवाद है। निर्गुणवादी लोग अनेकानेक युक्तियों के द्वारा, तर्क के द्वारा, अपने प्रमाण के द्वारा भगवान को निर्गुण निराकार सिद्ध करने की युक्तियां ढूंढते रहते हैं। और सगुण साकारवादी वैष्णव लोग, भक्त लोग भी अपने तर्क और प्रमाण के द्वारा परमात्मा को अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सिद्ध करने की युक्तियां ढूंढते रहते हैं, प्रस्तुत करते रहते हैं। विवाद अनादिकाल से चल रहा है और समाप्त भी नहीं होगा, अभी अनंत काल तक कब तक चलेगा, क्योंकि मत कभी समाप्त नहीं होता। मति भले कमजोर पड़ जाए लेकिन मत तो बना ही रहता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा मति दौर्बल्यम न मत दौर्बल्यम। मत की दुर्बलता नहीं होती, मति की दुर्बलता होती है। आपका मत गलत ही क्यों न हो, लेकिन अगर मति आपकी कमजोर है तो आप हार जाएंगे, और मति मजबूत है तो आप अपने गलत पक्ष को भी सत्य सिद्ध कर ले जाएंगे। मति दौर्बल्यम न मत दौर्बल्यम। तो इस बात को लेकर अनादिकाल से विवाद आज भी है, लेकिन इस बात के लिए किसी को विवाद नहीं है कि भगवान एक है। भगवान एक है ये सभी मानते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। भगवान दो नहीं हो सकते, भगवान एक है। ये सभी मत, सभी पंथ, सभी धर्म और सभी उपासक स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसे एक भगवान भी भक्तों के लिए चार रूपों में अयोध्या में प्रकट हो गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। तो भगवान के ही स्वरूप जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों ने विचार किया कि जब भगवान इतने सुलभ हो गए तो मैं क्यों दुर्लभ बनूं, मैं भी प्रकट हो जाऊं। और चारों वेदों ने जो पहले से ही चार थे वो चारों मिलकर के एक हो गए। और किस रूप में? बोले रामायण के रूप में। वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। चारों वेद ही रामायण के रूप में प्राचेतस महर्षि के द्वारा अवतार लेते हैं। जैसे भगवान ने तय किया कि अब हम अवतार लेंगे तो किसके घर में अवतार लें? कोई बढ़िया आदमी मिले उसके यहां अवतार लें। तो भगवान ने स्वयं पसंद किया। हाँ, अवतार लेने के लिए तो उस समय पृथ्वी पर अनेक राजा थे, बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे। किसी राजा के घर भगवान प्रकट हो जाते, अयोध्या के राजा के यहां ही भगवान को प्रकट होना क्यों अच्छा लगा? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। दशरथ जी को अपना पिता बनाने की भगवान ने रुचि प्रकट की। भगवान ने विचार किया इन्हीं को हम अपना पिता बनावें। क्यों? इस शंका का समाधान करते हुए श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज अपनी भूषण टीका में, श्री रामायण भूषण टीका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की बड़ी प्रामाणिक टीका है, उस टीका में गोविंद राज स्वामी जी ने यही भाव प्रस्तुत किया है कि भगवान ने विचार किया कि जिस कुल में प्रारंभ काल से आज तक भगवान की आराधना होती रही और परम वैष्णव कुल है, ऐसे ही कुल में मैं अवतार दूं। राजाओं के तो अनेक कुल थे, लेकिन उन राजाओं के कुल में इस प्रकार की अखंड वैष्णव भक्ति वंश परंपरा से नहीं थी, जो वैष्णव भक्ति श्री दशरथ जी के कुल में थी। क्योंकि दशरथ जी के पूर्वज इक्ष्वाकु मनु जो थे, उन इक्ष्वाकु मनु को भगवान ब्रह्मा ने भगवान नारायण का वो दिव्य विग्रह स्वयं प्रदान किया था। आद्यमे तत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। श्री रंगनाथ भगवान जो आजकल दक्षिण भारत में विराजमान है, कावेरी नदी के मध्य में श्री रंगम धाम में, उन श्री रंगनाथ भगवान के उस दिव्य विग्रह को, और उस विग्रह की बड़ी अद्भुत विशेषता है, वो विग्रह
वो भगवान की मूर्ति विश्व की प्रथम मूर्ति है। उसके पहले दुनिया में कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी। प्रथम मूर्ति, और वो भी किसी कारीगर के द्वारा नहीं बनाई गई। मूर्तियां तो कारीगर बनाता है, बाद में मंत्र के द्वारा, विधि के द्वारा उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान के तेज का आविर्भाव होता है। लेकिन उस विग्रह को किसी कारीगर ने नहीं बनाया। वो रंगनाथ भगवान का आदि विग्रह, जो सृष्टि का प्रथम विग्रह है, स्वयं व्यक्त हुआ। आद्यम एतत् स्वयं व्यक्तम। और उस मूर्ति की विशेषता क्या? बोले वो मूर्ति मंदिर से अलग नहीं, मंदिर के सहित वो मूर्ति प्रकट हुई थी। विमानम रंग संज्ञकम। जिस विमान में, जिस मंदिर में, गर्भगृह में रंगनाथ भगवान विराजमान है, उस मंदिर के सहित ही भगवान प्रकट हुए। और उस विमान को ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु को दिया था, और इक्ष्वाकु मनु ने उन भगवान को ला करके अयोध्या में प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा की। और इक्ष्वाकु मनु के काल से लेकर भगवान की दिव्य आराधना श्री दशरथ जी के काल तक उस वंश परंपरा में होती चली आई। ऐसे पवित्र वैष्णव कुल में अवतार लेने के लिए भगवान ने विचार किया। पितरम रोचयामासो तदा दशरथम नृपम। बाद में उन्हीं रंगनाथ भगवान को श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को दे दिया। विभीषण जी ने कहा, प्रभु अब हम आपके आशीर्वाद से एक कल्प तक मुझे लंका में राज्य करना है, तो आपके वियोग का अनुभव होगा, आपकी हम पूजा, आपका दर्शन कैसे कर पाएंगे। तो भगवान श्री रघुनाथ जी ने रंगनाथ भगवान के उस दिव्य विग्रह को, जो इक्ष्वाकु मनु के काल से दशरथ जी के काल तक जिनकी पूजा होती रही, उस विग्रह को उठा करके राम जी ने विभीषण जी को दे दिया। अयोध्यावासियों ने कहा, सरकार, जो आदिकाल से अयोध्यानाथ थे उनको आप दे रहे हो। राम जी के अवतार लेने के पहले अयोध्यानाथ कौन थे? बोले श्री रंगनाथ ही अयोध्यानाथ थे। अयोध्या के वही नाथ थे। इक्ष्वाकु जी के काल से उनकी पूजा होती चली आई। जब देने लगे तो अयोध्यावासियों ने कहा, महाराज, इन अयोध्यानाथ को आप विभीषण जी को दे देंगे, अयोध्या तो सुनी हो जाएगी, फिर अयोध्यानाथ का हमें दर्शन कैसे होगा? तो ठाकुर रघुनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तक ये अयोध्यानाथ थे, अब आज के बाद हम अयोध्यानाथ कहलाएंगे, अब हमारी ही लोग पूजा करेंगे। इसके पहले तक भगवान ने कहीं किसी को जानने ही नहीं दिया कि मैं भगवान हूं। ये बड़ी विशेषता थी महाराज। इसके पहले तक राम जी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि मैं भगवान हूं। कृष्ण भगवान तो सब जगह कहते हैं कि मैं भगवान हूं, हाँ, और एक दो जगह नहीं, युद्ध मैदान में लाखों लाखों वीरों के बीच में अर्जुन को गीता का उपदेश करते हुए एक बार नहीं कई बार भगवान ने कहा, मत्तः परतरम नान्यस् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परे कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़ा भगवान मैं हूं। कृष्ण भगवान ने कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अरे अयोध्यानाथ सरकार, तो कोई कहे भी कि आप भगवान हो तो कहते हैं भगवान भगवान नहीं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, ब्रह्मा जी आए, भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी आए भगवान की स्तुति करने के लिए, और ब्रह्मा जी आकर के श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके स्तुति करते हैं, कहते हैं कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। हे भगवान, जगत सर्वम शरीरम ते, ये सारा संसार आपका शरीर है। जगत सर्वम शरीरम ते, जड़ वस्तुएं और चेतन वस्तुएं, जड़ चेतन का जो संघात है यही तो संसार है। जड़ क्या है? बोले माया, और चेतन कौन है? बोले जीव। और ये माया और जीव ये दोनों आपके शरीर हैं, आप उनकी आत्मा हैं। वेदांत भी यही कहता है कि हमारी आपकी जो आत्मा है, ये आत्मा क्या है? बोले परमात्मा का शरीर है।
यो अंतरतो आत्मानम यमयत यम आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम, ये वेद कहता है। तो ब्रह्मा जी महाराज उन वेद मंत्रों का ही चिंतन करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जगत सर्वम शरीरम ते, ये सारा संसार आपका शरीर है और आप सबकी आत्मा है, जगदात्मा है। जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम, आप साक्षात नारायण हैं, आप परमात्मा हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब अपनी स्तुति कर ली, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को जवाब क्या दिया? राम जी कहते हैं, पितामह आप जो कुछ कहो सो ठीक है, लेकिन मैं तो यही मानता हूं अपने को। ब्रह्मा जी ने कहा, आप क्या मानते हैं? तो राम जी ने कहा, आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं। राम जी ने कहा, आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, और मेरा नाम राम है और मैं दशरथ जी का बेटा हूं, यही इतना परिचय मार। और गोस्वामी जी महाराज भी वर्णन करते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। हम पितु बचन मान बन आए। हम पितु बचन मान बन आए। भगवान यही कहते हैं, हम तो कौशलेश के पुत्र हैं, कौशलेश दशरथ के जाए। अयोध्या के राजा ने हमको जन्माया है, कौशलेश दशरथ के जाए। आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं। रामम दशरथात्मजम, मेरा नाम राम है और मैं दशरथ का बेटा हूं, उनका आत्मज। कभी भगवान ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। राम जी ने सर्वत्र अपनी भगवत्ता को गोपनीय रखा, छिपाया। जब रंगनाथ भगवान को लेकर के विभीषण जी जाने लगे, अयोध्या वासियों ने कहा, अयोध्यानाथ जा रहे हैं, हम तो अनाथ हो जाएंगे। तब रघुनाथ जी ने कहा, चिंता की बात नहीं है, आज के बाद हम ही अयोध्यानाथ बन के यहां विराजेंगे, आप अनाथ। तब अयोध्या वासियों ने समझ लिया, अरे ये तो साक्षात परमात्मा है। अब तक तो भगवान सर्वत्र अपने आप को छिपाते रहे। तो वो रंगनाथ भगवान जो अनादिकाल से श्री दशरथ जी के कुल में जिनकी पूजा होती चली आ रही थी, और सभी राजाओं ने जिन रंगनाथ भगवान का समर्चन किया, पूजन किया, यहां तक कि सत्यनारायण व्रत कथा में भी तुंगध्वज राजा की जब कथा आती है तो कहते हैं, तुंगध्वजो महाराज नृपो दशरथो भवत। वो तुंगध्वज नाम के राजा दशरथ नृप बने, रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत, और रंगनाथ भगवान की उपासना करके उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त किया। तो कहने का भाव कि ऐसा पवित्र कुल, जिस कुल में प्रारंभ काल से ही भगवान की नित्य आराधना होती रही, और विश्व की प्रथम अर्चा मूर्ति जिस पृथ्वी पर विराजमान हुई अयोध्या धाम में, इसलिए भगवान ने तय किया कि ऐसी अयोध्यापुरी में और ऐसे अयोध्या की राजा दशरथ जी के घर में मैं पुत्र बन करके प्रकट हूं। इसलिए भगवान ने अयोध्यापुरी का चयन किया। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, ऐसे धर्मात्मा श्री दशरथ जी महाराज को पिता बनाने की रुचि प्रकट की। तो चारों वेदों ने भी विचार किया कि जब भगवान अयोध्या में प्रकट हो गए तो मैं भी प्रकट हो जाऊं, मैं भी अवतार लूं, लेकिन मैं किसके द्वारा अवतार लूं? चारों वेदों ने विचार किया। तब चारों वेदों ने चिंतन किया कि जिस प्रकार श्री दशरथ जी महाराज परम पवित्र, परम भागवत और तपःपूत हैं, उसी प्रकार से उनके परम मित्र श्री दशरथ जी महाराज के परम मित्र कौन? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि दशरथ जी के सखा हैं महाराज, उनके सखा हैं, और महर्षि वाल्मीकि तपःपूत हैं। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले वाल्मीकि जी की ही महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले। तपस्या क्या है? जंगल में जाकर भूखे प्यासे रहकर धूप और पानी सहन करना, ये तपस्या? कहते हैं ये तो हठ योग है। तप क्या है? बोले तप माने भगवान,
भगवान का ही एक नाम तप है, भगवान का ही एक नाम तप है। वेदों ने कहा कि तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। ये संपूर्ण सृष्टि उस तप से उत्पन्न हुई। वो तप कौन है? बोले वे तप भगवान परमात्मा, जिनको वेदों ने सच्चिदानंद कहा। आनंदाद्धेव खल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। वे भगवान जो तप स्वरूप हैं, उसमें जो निरत रहने वाले, भगवान में ही जिनकी सदा रुचि और भक्ति बनी रहती, ऐसे श्री महर्षि वाल्मीकि। और स्वाध्याय में, स्वाध्याय का मतलब, स्वाध्याय का तो सीधा सीधा अर्थ लोग यही समझते हैं पढ़ना, और ये भी अर्थ है। और स्वाध्याय का उससे भी बड़ा अर्थ क्या है? बोले अपनी अपनी स्वशाखा का अध्ययन करना स्वाध्याय। स्वशाखा माने जो जिस कुल में उत्पन्न हुआ है उसके कुल के लिए वेद की जिस शाखा का निर्धारण किया गया है प्राचीन परंपरा से, ऋषियों के काल से, अपनी अपनी उस शाखा का वेद का जो अध्ययन करे, उस अध्ययन को कहते हैं स्वाध्याय। और फिर उससे आगे चल करके स्वाध्याय का अर्थ क्या है? बोले कोई भी जीवात्मा हो, निरंतर भगवान का चिंतन और भगवत विषय का पठन पाठन करता रहे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करता रहे, पढ़ता रहे, उसको कहते हैं स्वाध्याय। तो महर्षि वाल्मीकि कैसे हैं? कहते हैं स्वाध्याय निरतम। अपनी शाखा वेदादि का तो अध्ययन करने में निरत हैं ही, लेकिन भगवान की दिव्य ललित लीलाओं का चिंतन, वर्णन और श्रवण में जो सदा निमग्न रहते हैं, ऐसे स्वाध्याय परायण महर्षि वाल्मीकि, जो दशरथ जी के परम सखा हैं। इसीलिए श्री दशरथ जी महाराज के शरीर छोड़ने पर सबसे प्रथम बात पुष्पांजलि अगर किसी ने दी है तो महर्षि वाल्मीकि ने दी। जब दशरथ जी के मरण का वर्णन आता है, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने अपने शब्दों में श्री दशरथ जी महाराज को जो पुष्पांजलि अर्पित की है, भावांजलि अर्पित की है, वो चिंतनीय है। प्रसंग आएगा तो उसकी चर्चा हम करेंगे। कहने का भाव कि चारों वेदों ने विचार किया कि ऐसे महर्षि वाल्मीकि जो दशरथ जी के सखा हैं, तपःपूत हैं, स्वाध्याय में निरत रहते हैं, और जो भृगु के वंश में उत्पन्न है, भार्गव है, और जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ही मानो वाल्मीकि जी के रूप में अवतरित होकर के रामायण की रचना करते हैं। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि को ही चारों वेदों ने साधन बनाया कि मैं इनके द्वारा अवतार लूं। जब राम जी दशरथ जी के यहां अवतार ले सकते हैं, तो हम भगवान का गुणगान करने के लिए वाल्मीकि के द्वारा अवतार ग्रहण करें। इसलिए वेदों ने, चारों वेदों ने एक रूप में, संयुक्त रूप में, रामायण के रूप में अवतार ग्रहण कर लिया। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। ये रामायण क्या है? बोले वेदावतार। जैसे भगवान श्री रघुनंदन अवतार लेते हैं, उसी प्रकार चारों वेद भगवान का गुणगान करने के लिए रामायण के रूप में वाल्मीकि जी के द्वारा अवतार ग्रहण कर। ये वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। भगवान जब तक अवतार नहीं लेते तब तक भगवान दुर्लभ रहते हैं, सबके लिए सुलभ नहीं होते। भगवान अवतार न लें तब तक सबको दुर्लभ है, किसी किसी को सुलभ है। जब अवतार ले लिया भगवान ने तो भगवान सबके लिए सुलभ हो गए। अब उनको तो गिरिचर, बनचर, बंदर, भालू सब उनका दर्शन कर रहे हैं। जब तक भगवान अवतार न लें तब तक उनका दर्शन कौन करेगा? कहते हैं गुणा पाए महर्षया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से त्रिगुणातीत हो जाने पर तब भगवान का दर्शन होता है। और जब भगवान ने अवतार ले लिया तो सबके लिए सुलभ हो गए, सब दर्शन करो, अब कोई प्रतिबंध नहीं, अब कोई अधिकारी का भेद नहीं, कौन इनका दर्शन करेगा कौन नहीं करेगा, जिसको करना सब करो। बंदर, भालू, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, वशिष्ठ जैसे महर्षि और केवट जैसा दीनहीन सब दर्शन कर ले, सबके लिए ठाकुर समान हो गए। उसी प्रकार वेदों ने विचार किया कि जब तक हम चार रूपों में विद्यमान हैं वेद रूप में, तब तक तो हम दुर्लभ हैं, हमको केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही पा पाएंगे। वो भी जो अध्ययन करेंगे, तपस्या करेंगे, वो मेरे स्वरूप को जान पाएंगे।
अब मैं सबके लिए सुलभ बन जाऊं, तो चारों वेद रामायण के रूप में प्रकट होकर सबके लिए सुलभ बन गए। रामायण कोई भी पढ़ो, सबके लिए सुलभ। वेद पढ़ने के लिए जो प्रतिबंध था वो प्रतिबंध समाप्त हो गया, रामायण के रूप में वेद प्रकट हो गए। अब रामायण पढ़ करके वेद के तत्व का बोध कोई भी प्राप्त कर ले, सबके लिए सुलभ। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्, रामायण को अगर ब्राह्मण पढ़े तो पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्, ब्राह्मण जो है वो विद्वान और ज्ञानी हो जाता है। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, अगर क्षत्रिय इसे पढ़े तो वो भूमिपति होता है, राजा होता है। वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात्, अगर वणिक बनिया व्यापारी रामायण को पढ़े तो उसका कारोबार व्यापार सब कुछ ठीक ठाक चलता है। वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात्, जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, चतुर्थ वर्ण जो शूद्र है वह भी रामायण का अध्ययन करे तो समाज में उसे सम्मान और यश कीर्ति और वैभव की प्राप्ति होती है, वह भी इसे पढ़ करके सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब के लिए वेद भगवान रामायण के रूप में सुलभ हो गए। कोई भी रामायण पढ़, चारों वेद पढ़ने का जो फल है वही रामायण पढ़ने का फल। ऐसा दिव्य ग्रंथ श्री रामायण महर्षि वाल्मीकि ने प्रकट किया। वाल्मीकि के द्वारा रामायण ने के रूप में चारों वेदों ने अवतार ग्रहण किया, चारों वेद एक रूप में प्रकट हो गए। श्री रामायण में राम जी का चरित्र, भगवान के प्राकट्य से लेकर निज धाम गमन तक भगवान के चरित्र का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में किया। कहते हैं ये 24,000 श्लोक क्यों हैं? बोले चारों वेद गायत्री मंत्र में प्रतिष्ठित है। गायत्री मंत्र को वेद की माता कहा जाता है। गायत्री छंदसाम मातर ब्रह्म योने नमोस्तुते। गायत्री जो है ये वेद माता है, जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं हम लोग, तत्सवितुर्वरेण्यम से। ये गायत्री मंत्र जो वेद की माता है, उस गायत्री मंत्र में चारों वेद प्रतिष्ठित हैं और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, तत्सवितुर से लेकर प्रचोदयात् पर्यंत। और उन्हीं 24 अक्षरों में एक एक अक्षर की ही व्याख्या 1,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। इसीलिए 24,000 श्लोक। गायत्री मंत्र भी त अक्षर से प्रारंभ होता है, तत्सवितुर वरेण्यम। और वाल्मीकि रामायण का भी प्रारंभ त अक्षर से होता है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। और गायत्री मंत्र की समाप्ति भी त पर होती है, प्रचोदयात्। तो शुरू का त और अंत का त दोनों मिला दो तो एक शब्द बन जाता है। क्या? बोले 2 त लिख दें तो क्या पढ़ेंगे? बोले तत्। तत् का मतलब परमात्मा। गायत्री मंत्र का ही छोटा स्वरूप क्या है? बोले तत्। तत्सवितुर के त से लेकर प्रचोदयात् के त पर्यंत ये तत्, ये जो है तत् माने परमात्मा। इसीलिए भगवान को कहते हैं तत्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो तत्शब्द के द्वारा जिस परमात्मा का वर्णन वेदों ने किया, उसी तत्शब्द वाच्य परमात्मा का ही व्याख्यान तपस्वाध्याय नृतम से लेकर के उत्तरकांड के अंतिम सर्ग पर्यंत महर्षि वाल्मीकि ने उस वेद वेद्य परमात्मा तत्व का वर्णन और निरूपण किया है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। वाल्मीकि रामायण के एक एक अक्षर जीव के पाप का नाश करने वाले हैं। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण के उत्तरखंड में किया है कि वाल्मीकि रामायण सुनने और सुनाने का फल क्या है। और प्रारंभ में ही श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान को जब प्रणाम किया, एक ही श्लोक में संपूर्ण भक्ति के सिद्धांत का वर्णन करते हुए प्रणाम करते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः।
कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम। भगवान श्री राम कौन है? कहते हैं श्री राम शरणम समस्त जगताम, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र शरण श्री रघुनाथ जी। शरण माने शरणम गृह रक्षित्रो हो, रक्षक को ही शरण कहते हैं। तो भगवान संपूर्ण विश्व के, अनंत अनंत ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के एकमात्र रक्षक अगर कोई है तो भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम। भगवान श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कोई रक्षक हो नहीं सकता। अब ये सब सारी बातें जितना आप चिंतन कर लो इस प्रसंग में कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण रक्षक भगवान है। आप किसी अन्य की शरण में जाओगे आपकी रक्षा नहीं होगी, भगवान की ही शरण में जाने पर जीव की रक्षा होगी। क्यों? बोले अन्य कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई देवी हो चाहे देवता हो, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, आपकी रक्षा क्या करें। अब इस प्रसंग पर एक ग्रंथ है प्रपन्न परित्राण, श्री मणवाल मामुनिघल पूज्य श्री वरवर मुनि स्वामी जी ने उस पर व्याख्या लिखी है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज का ग्रंथ प्रपन्न परित्राण। उस ग्रंथ में पूज्य आचार्य चरण ने चिंतन किया कि प्रपन्नों का, शरणागतों का परित्राण रक्षण कौन कर सकता है। तो महाराज पूरी मीमांसा कर डाली, विचार किया। विचार करते हैं कि संसार में अगर तुम किसी को अपना रक्षक मानते हो तो वो तुम्हारा रक्षक नहीं हो सकता। अगर तुम पिता को रक्षक मानते हो, पिता हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि पिता शब्द का यही अर्थ है, पाति रक्षति इति पिता, जो रक्षा करे उसको कहते हैं पिता। तो पिता रक्षक है अगर आप ये मानते हो तो ये आपका भ्रम है। पिता रक्षा करेगा ये निश्चित गारंटी कोई नहीं ले सकता। क्यों? बोले इस संसार में एक पिता हिरण्यकश्यपु भी हुआ जो अपने बेटे को मारने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पिता रक्षक हो सकता है? तो कहते हैं माता रक्षक होगी, मां के अंदर बड़ी करुणा होती है, मां रक्षा करेगी। तो कहते हैं एक मां तो कुंती भी थी, एक मां कुंती भी थी, जिन्होंने अपनी लोक लज्जा के लिए, संसार में लोग हमको बुरा न कहें, अपनी लोक लज्जा और प्रतिष्ठा के लिए अपने नवजात शिशु को, कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर फेंक दिया। कुत्ते खा जाएं, चील खा जाएं, कोई जानवर खा जाए, वो तो भगवान की करुणा थी। किसी दूसरी स्त्री ने उठा लिया और ले जाके पालन पोषण कर दिया, वो भगवान की ही लीला थी, भगवान के संकल्प से ऐसा हुआ। लेकिन मां ने तो त्याग दिया। क्यों? बोले अपनी लोक लज्जा के लिए पुत्र को ले जाकर के नदी के तट पर फेंक दिया। आज भी संसार में कितनी माताएं ऐसी संतानों को ले जाकर के फेंक देती हैं कि संसार में कहीं मेरा अपवाद न हो। तो आप कैसे कहोगे कि मां रक्षक हो सकती है? कहते भाई रक्षक होगा। एक भाई रावण भी था जो अपने भाई विभीषण को मार करके घर से निकाल दिया। एक भाई बाली भी था जिसने सुग्रीव की क्या दुर्दशा नहीं की। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई रक्षक होगा? तो कहते हैं पुत्र रक्षक होगा, पुत्र रक्षा करेगा, क्योंकि पुत्र का हम पालन पोषण करते हैं, इसलिए समय आने पर पुत्र हमारी सहायता करेगा, हमारी रक्षा करेगा। बोले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? बोले एक पुत्र कंस भी था जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और गद्दी पर बैठ गया। कितने ऐसे बेटा संसार में हुए जो धन संपत्ति के लिए बाप को मर डालते हैं, आज भी इतिहास है। तो आप कैसे कहोगे कि बेटा रक्षक होगा? बोले चलो संसार में ये सब कोई रक्षक नहीं होंगे, देवता हमारे रक्षक होंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते हैं। रावण ने गदा उठाई और स्वर्ग में जाकर के जब आतंक मचाया तो देवन तके मेरी गिरफ्त हुआ, देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके भाग गए और जाकर के कंदराओं में छिप गए, अपनी रक्षा नहीं कर पाए। और उन देवताओं ने भी अपनी रक्षा के लिए किसको पुकारा? भगवान को पुकारा। जय जय सुरनायक, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत
था। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बोध जयकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। बोध जयकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हाँ प्रणत पाल भगवंता। हाँ प्रणत पाल भगवंता। देवता भी अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारते। जो अपनी रक्षा के लिए समर्थ नहीं है वो तुम्हारी क्या रक्षा करे। बोले अच्छा चलो देवता रक्षा नहीं कर सकते तो देवताओं को पैदा करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारी रक्षा कर देंगे, वो तो सबसे बड़े हैं। तो कहते हैं जो ब्रह्मा जी अपने चारों वेदों को नहीं बचा पाए, वो हयग्रीव नाम का दैत्य ब्रह्मा जी से चारों वेदों को छीन करके लेकर के चला गया। ब्रह्मा जी अपने उस वेद ग्रंथ को नहीं बचा पाए, अंत में उनको भी भगवान से ही कहना पड़ा कि हे प्रभु इस दैत्य ने चारों वेदों को छीन लिया, आप कृपा करो। तो भगवान हयग्रीव ने, भगवान नारायण ने ही हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर के उस दैत्य का वध किया। वेदापहार गुरु पातक दैत्य पीड़ा द्यापत विमोचन महिष्ठ फल प्रदान ही। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं वेदापहार हो जाने पर उन ब्रह्मा जी को भी ला करके जिन्होंने चारों वेद प्रदान किया वे भगवान। तो कहते हैं कि भगवान के अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं हो सकता, और भगवान के अतिरिक्त आप किसी को अपना रक्षक अगर मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति अभी कमजोर है, अभी भगवान में आपका विश्वास दृढ़ नहीं। रक्षक के रूप में तो एकमात्र भगवान का ही वर्ण करना चाहिए। श्री राम शरणम समस्त जगताम, जो समस्त प्राणियों के एकमात्र रक्षक है। इसीलिए शरणागति के 6 लक्षणों में एक लक्षण कहा गया गोप्तृत्व वर्णम तथा आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्यति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षणों में एक लक्षण कहा कि गोप्तृत्व वर्णम तथा रक्षक के रूप में भगवान का ही वर्ण जीव को करना चाहिए। भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं, और हमारे ही नहीं समस्त प्राणियों का, संपूर्ण सृष्टि के रक्षक भगवान हैं। श्री रघुनंदन विभीषण जी महाराज ने जब भगवान की शरणागति की तो यही कहा वाल्मीकि रामायण। विभीषण जी महाराज जब लंका से चले सीधे समुद्र में, तो लंका से अर्धरात्रि में, ठीक रात्रि के 12 बजे लंका छोड़ करके निकल पड़े और समुद्र पार करके आकर के भगवान के चरणों में शरणागति करते। उत्पपात गदा पाणी ही चतुर्भिस्सह राक्षसई ही, 4 राक्षसों को साथ में लेकर के महर्षि विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आते हैं। विभीषण जी जब आए तो सबने उनको रोका। बानरों ने कहा मारो मारो, ये तो राक्षस है। विभीषण जी ने कहा अरे भाई हम तो भगवान की शरणागति करने आए हैं। सब बानरों ने कहा नहीं नहीं, राक्षस का भाई है, राक्षस पर विश्वास करना ठीक नहीं। वो भी रात्रि में आया है, वो भी अकेले नहीं आया है, और वो भी निहत्था नहीं आया है, हाथ में गदा लेकर के आया। शस्त्र लिए हुए व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उत्पपात गदा पाणी ही, और अकेले नहीं, चतुर्भिस्सह राक्षसई ही, 4 राक्षसों को लेकर के। अगर इस पे हम विश्वास करके अपने दल में सम्मिलित कर लें तो ये कोई भी उत्पात कर देगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए नीतिज्ञों ने, राजनीति को जानने वाले जो बानर थे, सुषेण इत्यादि, सुग्रीव, सब ने विरोध किया विभीषण का। लेकिन विभीषण जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, जाकर के प्रभु श्री राम से कह दो रावण का भाई विभीषण आया है। विभीषण जी ने यही नहीं कहा कि पुलस्त का नाती आया है, ये भी कह सकते थे विभीषण जी, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव विरंज पूजे बहुभांति। ये रावण के लिए जो प्रयोग किया गया
इसकी अर्धाली तो विभीषण जी के लिए भी प्रयुक्त हो सकती है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती तो वो भी है, और उत्तम भी है, उसके अंदर भक्ति है, धर्म की निष्ठा है। लेकिन विभीषण जी ने यह नहीं कहा कि मैं उत्तम कुल पुलस्त कर नाती हूं। विभीषण जी ने अपना परिचय किससे दिया? बोले रावण से दिया। विभीषण जी कहते हैं यही भक्तों का दैन्य है। जीवन में जब तक दीनता नहीं आएगी तब तक भक्ति नहीं आएगी। जीवन में दीनता आएगी, नैत्यानुसंधान होगा, अहंकार गलित हो जाएगा, तभी भगवान की भक्ति जीवन में आएगी। विभीषण जी ने यह परिचय नहीं दिया कि मैं उत्तम कुल पुलस्त करना थी। तब बोले विभीषण जी कहते हैं कि रावणो नाम दुर्वृत्तो, रावण से अपना परिचय दे रहे हैं। रावणो नाम दुर्वृत्तो, रावण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब रावण में भी दशानन नहीं कहते, रावण कहते। रावण का मतलब रावयती रावण, जो सबको रुलावे उसको रावण कहते। रावण शब्द का यही अर्थ है, जो सबको रुलाता है उसको कहते हैं रावण। और राम शब्द का क्या अर्थ है? बोले जो सबको हंसाता है उसको कहते हैं राम। जो सबको आनंद दे उसका नाम राम, और जो सबको दुख दे उसका नाम रावण। विभीषण जी कहते हैं सारी दुनिया को दुख देने वाला रावणो नाम दुर्वृत्तो, जो दुर्वृत्त है, दुराचारी है। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो, जो राक्षस है, राक्षसेश्वर, और राक्षसों का राजा भी है। तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई हूं। रावण के सारे दुर्वृत्त और पाप का वर्णन करते हुए कहते हैं मैं ऐसे पापी का भाई हूं, पुण्यात्मा का नाती हूं, पुण्यात्मा विश्वश्रवा महर्षि का पुत्र हूं। यह परिचय नहीं दिया, परिचय ये दे रहे हैं ऐसे पापी दुरात्मा का मैं भाई हूं। यह नैत्यानुसंधान है विभीषण जी का, दैन्य भाव है। यह दैन्य भाव जब जीवन में आता है तभी भक्ति दृढ़ होती है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि छोटी जातियों के लोगों में, निम्न वर्ग के लोगों में भक्ति तुरंत सिद्ध क्यों हो जाती? सबरी की भक्ति क्यों सिद्ध हो गई? केवट की भक्ति क्यों सिद्ध हो गई? कारण कि उनको किसी बात का अभिमान नहीं था। और बड़े बड़े कुल में उत्पन्न होने वाले वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने वालों को कई वर्ष लग जाते हैं ये साधना करने में कि हमारा अहंकार पहले दूर हो, हमारे अंदर नैत्यानुसंधान आवे, हमारे अंदर दीनता आवे, तब भक्ति सिद्ध हो। और उनको दीनता के लिए कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, उनके अंदर जन्मजात दीनता रहती है, इसलिए उनकी भक्ति स्वतः सिद्ध हो जाती। हमारे आचार्य कहते हैं नैत्यानुसंधानम जन्म सिद्धम, उनके अंदर जो नैत्यानुसंधान होता है वो जन्म सिद्ध होता है, इसीलिए उनकी भक्ति सिद्ध हो जाती है। पुराणों को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, सारे ग्रंथों को पढ़ो, कितने दीनहीनों की भक्ति तुरंत सिद्ध हो गई, जिनके अंदर न वेद का ज्ञान, न शास्त्र का ज्ञान, न आचरण, न पवित्रता, न बहुत सुंदर कुल, न खानदान, और उनको भक्ति सिद्ध हो गई, भगवान मिल गए। कारण क्योंकि उनके अंदर दीनता के लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ा, उनके अंदर दीनता पहले से ही सिद्ध। और उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाले लोगों को कई वर्षों तक, अनेक ज्ञान विज्ञान संपन्न लोगों को कई वर्षों तक केवल इसी के लिए साधना करनी पड़ती है, रगड़ करनी पड़ती है कि हमारे जीवन में दैन्यता आ जाए। और इसी दैन्यता का संकेत करने के लिए वैष्णव के नाम के आगे दास लगाया जाता है। ऐसे तो दास का मतलब होता है चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण के नाम के आगे दास लगता है। लेकिन कोई वैष्णव होता है, भगवान का भक्त होता है, दीक्षा लेता है, तो क्या कहते हैं? बोले रामदास, गोविंद दास, गोपाल दास। नामम कुर्याच्च वैष्णवम, दासांत नाम क्यों करते हैं? बोले अब आज से तुम अपने को दास समझो, नैत्यानुसंधान करो। लेकिन होता क्या है, हम केवल वाणी में दासानुदास दासानुदास कहते हैं, लेकिन कहीं दासानुदास का भाव हृदय में नहीं आ पाता। बड़ी विडंबना है। तो विभीषण जी कहते हैं कि तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति सुतः, ऐसे पापी दुर्वृत्त का मैं भाई हूं और मैं भगवान की शरण में आया हूं, मुझे स्वीकार कर ले। और उस समय विभीषण जी ने यही कहा कि सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मनि, जो सर्वलोक शरण्य है, सारी दुनिया जिनकी शरण में आएगी और आना चाहिए, सारी दुनिया के जो रक्षक हैं, ऐसे रघुनाथ जी की शरण में मैं आया हूं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने क्षिप्रम निवेदयत माम, अति शीघ्र मेरा निवेदन कर दो और कह दो मैं आया हूं शरण। फिर तो बड़ी लंबी बातें हुई, सबने अपने अपने मत रखे, सबके मत को राम जी ने सुना, और सुनने के बाद अंत में फिर सुग्रीव जी से पूछा भाई आपका क्या मत है?
आप बताओ, विभीषण को शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो सुग्रीव जी ने कहा, मेरा तो यही मत है कि किसी भी कीमत पर विभीषण को शरण में नहीं लेना चाहिए। इतना सुनते ही तो भगवान पूछ पड़े, भाई किस लिए, क्यों, क्या कारण है? विभीषण जी ने कहा, भाई वो कुछ भी कर सकता है, आ जाए हमारे दल में और रात में सोते हुए सैकड़ों वानरों को मार डाले, हम उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? तब अंत में भगवान ने कहा कि अब मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए कि सारी दुनिया मेरी शरण में आ जाए, मैं सबका रक्षक हूं, ये बात यहां स्पष्ट हो जानी चाहिए, अन्यथा विभीषण के साथ अन्याय हो जाएगा। और भगवान ने कह दिया, सुग्रीव तुम क्या समझते हो, तुम्हारे इन बंदरों के भरोसे हमने रावण से दुश्मनी ली है? इन बंदरों के भरोसे और तुम्हारे भरोसे हमने रावण से दुश्मनी ली है? अरे सुग्रीव, विभीषण क्या स्वयं, विनोद जी कहां, थोड़ा स्वयं रावण भी अगर आ जाए मेरी शरण में तो मैं उसे भी स्वीकार कर लूंगा। यदि वा रावण स्वयं रावण भी अगर मेरी शरण में आ जाएगा, कितनी मत। भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव सुन लो, अर्धरात्रि में लाखों लाखों बंदरों के बीच में समुद्र के तट पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया, कहा पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान। भगवान श्री राम कहते हैं, इस पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने पिशाच हैं, जितने राक्षस हैं, जितने यक्ष हैं, पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे वानर राज सुग्रीव, पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में जितने राक्षस असुर यक्ष किन्नर हैं, कोई भी आ जाएं, उन सबको मार देने का सामर्थ्य मैं अपनी अंगुली के अग्रभाग में रखता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, मैं चाहूं तो उस ब्रह्मांड के समस्त राक्षसों को, पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर, मैं अपनी अंगुली के अग्रभाग से सारी दुनिया के राक्षसों को मार सकता हूं। तुम डरो मत, विभीषण को ले आओ। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयम मया, विभीषण को मैंने शरण दे दी, मैंने अभय दे दिया, ले आओ विभीषण। ऐसे सर्वलोक शरण्य गोस्वामी जी तो उससे भी आगे बढ़ करके कहते, वाल्मीकि जी तो कहते हैं कि राम जी ने कहा कि मैं अपनी उंगली के अग्रभाग से दुनिया के सारे राक्षस को मार सकता हूं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज तो और आगे कहते हैं, मानस जी में तो राम जी कहते हैं सुग्रीव से कि अरे दुनिया के राक्षस, इनको तो हमारा छोटा भाई लक्ष्मण ही मार सकता। जगमह सखा निशाचर जेते, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते दे। जगमह सखा निशाचर जेते, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते ते। लक्ष्मण हनहि निमिष महते ते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते ते। जगमह सखा निशाचर देते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते। हमारा लक्ष्मण एक निमेष मात्र में विश्व के समस्त राक्षसों को मार सकता है, तुम क्यों चिंता करते हो? ले आओ विभीषण को, अगर वो प्रेम से आया हो तब भी ले आओ, और अगर शत्रु भाव से भी आया हो तो चिंता मत करो, ले आओ। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपान के, जय कृपालु कहि कपि चले अंगद हनु समीप। तो विभीषण जी महाराज की जब शरणागति होती है तो विभीषण जी भी यही कहते हैं कि सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मनि, जो सर्वलोक शरण्य हैं ऐसे रघुनाथ जी की शरण में मैं आया हूं। इन सारी कथाओं से यही सिद्ध होता है कि भगवान की शरणागति छोड़ करके और किसी की शरणागति नहीं करने की जरूरत, और किसी की भी शरणागति करोगे तो रक्षा नहीं होगी। रक्षा कहां होगी, कल्याण कहां होगा? कहते हैं भगवान की शरण में आने पर ही। इसलिए एकमात्र भगवान ही शरण्य है। श्री राम शरणम समस्त जगताम। फिर आगे कहते हैं कि रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति भी नहीं, कहां जाओगे?
राम जी को छोड़ करके कहीं और गए तो तुम्हारी गति नहीं दुर्गति हो जाएगी। राम जी को जिसने छोड़ा उसकी दुर्गति भई, और राम जी को जिसने पकड़ लिया उसकी सदगति हो। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति ही नहीं तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। राम जी को छोड़ करके अन्यत्र जाओगे तो रामम बिना का गति। गति शब्द का 4 अर्थ होता है। गत्यर्थक धातुओं के 4 अर्थ व्याकरण में कहे जाते हैं। गति गमन, गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति मोक्ष। गमनार्थक धातुओं के 4 अर्थ कहे जाते हैं। गति माने गमन, गति माने जाना, गमन। गति प्राप्ति, प्राप्ति को भी गति कहते हैं। लोग कहते हैं महाराज कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाता है तो लोग कहते हैं उनको परम पद की प्राप्ति हो गई, परम गति हो गई। परम गति का मतलब भगवान की प्राप्ति। तो गति का अर्थ प्राप्ति भी होता है और गति का अर्थ ज्ञान भी होता है। जैसे लोग कहते हैं महाराज इनकी रामायण में बड़ी अच्छी गति है, भागवत में इनकी बड़ी अच्छी गति है, संगीत में इनकी बहुत अच्छी गति है। तो गति माने ज्ञान, वहां ज्ञान अर्थ हो जाता है। और गति माने मोक्ष। लोग कहते हैं महाराज उनको गति की प्राप्ति हो गई, उनकी गति बड़ी अच्छी हुई, अर्थात उनको मोक्ष मिला। तो गति माने ज्ञान, गति माने मार्ग, गति माने प्राप्ति और गति माने मोक्ष। तो ये गति के जो 4 अर्थ हैं, ये 4 अर्थ भगवान में घटित होते हैं। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई मार्ग नहीं है। गति माने गमन, कहां जाओगे, किस रास्ते जाओगे, सारे रास्ते तुम्हें भटका देंगे। एकमात्र गति के योग्य, जाने के योग्य जिनकी शरण में हम जाएं, कहां गमन करें, बोले राम जी की शरण में। इसलिए राम जी एकमात्र गति। ज्ञान, बोले भगवान श्री राम ही परम ज्ञान है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ज्ञान अखंड एक सीतावर, सीतावर रघुनंदन ही अखंड ज्ञान है। प्राप्ति, भगवान को ही प्राप्ति करना, रघुनाथ जी को प्राप्त कर लेना, यही परम उपलब्धि है। इसलिए गति भगवान। और गति मोक्ष, गति का अर्थ मोक्ष होता है। मोक्ष क्या है, बोले भगवान की प्राप्ति ही परम मोक्ष है। इसलिए रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, ऐसे राम जी के द्वारा ही हमारे जीवन का जो दोष है, कलिमल है, वो दूर होगा। आप अपने प्रयास से अपने दोष को दूर नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि हम भजन करके, तपस्या करके, मंत्र जप करके, माला जप करके, दान पुण्य यज्ञ तप तीर्थ करके अपने आप को हम कलिमल से रहित कर लें, पाप से मुक्त कर लें, बोले तुम्हारे सारे साधन शून्य हो जाएंगे। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक पाप से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। जन्म जन्मांतर के इतने पाप, अनेक अनेक जन्मों के पाप पुण्य जो बंधन रूप में आज भी विद्यमान हैं, और अनेक अनेक जन्मों के पाप पुण्य के संस्कार, वासनाएं जो निहित हैं, वो हमारे 1-4 दिन के 10 दिन के साधन से दूर होने वाली नहीं। इसीलिए गीता में भगवान ने अंतिम उपदेश यही दिया अर्जुन को। अर्जुन, तुम कितना भी साधन कर लोगे लेकिन तुम अपने समस्त बंधनों से, पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो अर्जुन ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? तो भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आना पड़ेगा। बोले तब? तो भगवान कहते हैं अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा, तुम अपने साधन से स्वयं मुक्त नहीं हो पाओगे। भगवान के बिना हमारे जीवन का कलिमल दूर नहीं हो सकता, हमारे साधन से हमारे कलिमल दूर नहीं होंगे। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम जी के द्वारा ही इस कलिमल का निराकरण होगा। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, इसके लिए क्या करना होगा? राम जी हमारे कलिमल को मिटा दें, हमारे जीवन के विकार को दूर कर दें, हमारे जीवन के पाप ताप संताप को दूर कर दें। इसके लिए, इसके बदले में राम जी को हम क्या दें? हमको क्या करना पड़ेगा? तो वेद व्यास जी कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक काम करना। तो क्या? बोले सच्चे मन से ठाकुर जी को प्रणाम कर लो, बस केवल प्रणाम करना है। रामाय कार्यं नमः,
राम जी को तुम नमस्कार करते, केवल तुम प्रणाम कर लो बस। सच्चे मन से एक बार अगर तुमने ठाकुर को प्रणाम कर लिया, उसी समय ठाकुर जी तुमको अपना बना लेंगे। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत् प्रथम। एक बार प्रणाम कर लो ठाकुर को सच्चे मन से, कहते हैं ठाकुर जी तुम्हें स्वीकार कर ले। रामाय कार्यं नमः, राम जी को प्रणाम करो। रामाय कार्यं नमः, केवल राम जी को ही प्रणाम करें और किसी को नहीं। बोले सच्ची बात तो यही है, प्रणाम करने योग्य तो भगवान ही है। बाकी दुनिया को तुम कितना भी प्रणाम करते रहो, प्रणाम करने का कोई परिणाम नहीं निकलता। अपितु अगर किसी को प्रणाम करो तो वो सीधे मुंह देखता भी नहीं और तन जाता, हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं इसलिए हमको प्रणाम कर रहा, उसका अहंकार बढ़ जाता है। और अगर आपने प्रणाम नहीं किया तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, ये इतना घमंडी हो गया, हमको प्रणाम नहीं किया। संसार की सोच तो ऐसी ही होती, प्रणाम करो तो उनका अहंकार बढ़ जाए, न करो तो क्रोध और द्वेष पैदा हो जाए, इसने मुझको प्रणाम नहीं किया है तो बड़ा अहंकारी। ये तो संसार की स्थिति, इसलिए प्रणाम करने योग्य तो भगवान ही है। बोले तो महाराज हम संसार में किसी को न प्रणाम करें तो लोग कहेंगे ये तो बड़ा अशिष्ट है, ये तो बड़ा घमंडी है, ये बड़ा उद्दंड है, ये बड़ा उच्छृंखल है, अभिमान में रहता, किसी को प्रणाम नहीं करता, किसी के सामने झुकता ही नहीं। तो कहते हैं देखो प्रणाम सबको करो जो मिल जाए। हमारे आचार्य संत तो कहते हैं दुष्टों को भी प्रणाम कर लो, दुष्टों को तो पहले ही कर लो महाराज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बंदहु प्रथम असज्जन शरणा, असज्जनों को दुष्टों को तो पहले ही प्रणाम कर लो भाई, ठीक है दंडवत, सबको प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करते समय सावधानी रखो। क्या सावधानी? बोले प्रणाम तो करो लेकिन प्रणाम करते समय मन में यह भाव रखो कि इनके हृदय में, जिसको हम प्रणाम कर रहे इसके हृदय में जो विराजमान हमारे श्री सीता रामचंद्र जी हैं, मैं तो उनको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि भगवान तो सबके अंदर विद्यमान है। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री गोस्वामी जी महाराज ने मार्ग बता दिया, प्रणाम तो सबको कर लो, क्योंकि प्रणाम नहीं करोगे तो दुनिया में लोग कहेंगे बड़ा अशिष्ट है, उच्छृंखल है, अभिमानी है। बोले तो प्रणाम तो सबको कर लो कोई भी मिले, लेकिन भावना यही रखो कि जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं वास्तविक प्रणाम तो ठाकुर के चरणों में जा रहा है, क्योंकि भगवान कण कण में विद्यमान है। अंतर्वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, तो हम अपने आराध्य श्री सीताराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। और राम जी के चरणों में अगर आपने सच्चे मन से प्रणाम कर लिया और ठाकुर जी ने तुम्हें अपना बना लिया, सकृत प्रणाम किए अपनाए, तब बोले फिर काल से भी डरने की जरूरत नहीं, फिर तो काल से भी कोई आपको भय नहीं है। क्यों? बोले ये काल भी भगवान से डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, ये काल रूपी जो भयंकर भुजंग है, सर्प है, जिस काल रूपी भुजंग सर्प के भय से सभी भयभीत हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। भाई भगवान की कथा भी हम क्यों सुनते हैं? कहते हैं काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल ब्याल के मुख के हम ग्रास बनने वाले हैं, इस भय से त्रास पाने के लिए, बचने के लिए ही तो भगवान की शरण में हम जाते हैं। तो कहते हैं काल रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, राम जी से काल भी डरता है। इसीलिए भक्तों ने कहा काल के भी डर से न डरना चाहिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान भीम भुजगो, काल भी भगवान से डरता है।
रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के भी डर से न डरना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। क्योंकि राम जी की इच्छा के विपरीत तुम कुछ करना भी चाहोगे तो कर नहीं पाओगे। क्यों? तो कहते हैं रामस्य सर्वम वशे। एक ही पंक्ति की व्याख्या महाराज होती रही, इसी में आनंद है, सब भाव यहीं आ गया। रामस्य सर्वम वशे, सब राम जी के वश में है। सारी सृष्टि चर अचर सब राम जी के बस में है, कोई स्वतंत्र नहीं है, सब राम जी के अधीन है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ये जीव परवश है, और किसके वश में? बोले भगवान के, संपूर्ण सृष्टि भगवान के वश में। रामस्य सर्वम वशे, सब राम जी के वश में, तुम्हारे वश में कुछ नहीं। इसके बाद भी व्यक्ति जब नहीं समझता, सोचता हम जो चाहें, हम जो करें वही हो जाए, और होता वही है जो राम जी चाहते। जब हमारी चाही नहीं होती तब हम दुखी होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। यही बात अगर हम पहले समझ लें कि सब कुछ राम जी के वश में है, हमारे वश में तो कुछ ही नहीं है, तो फिर कोई चिंता नहीं। रामस्य सर्वम वशे। फिर हमको क्या करना? जब राम जी के वश में सब कुछ है तो हम क्या करें? तो कहते हैं बस तुम केवल राम जी की भक्ति करो और कुछ मत करो। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, ऐसे ठाकुर जी में हमारी अखंड भक्ति हो। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। प्रहलाद जी ने जो भक्ति की 9 भेद कहे भागवत जी में, गोस्वामी जी ने भी संकेत किया श्रवणादिक 9 भक्ति दृढ़ाई। फिर राम जी ने सबरी मैया को 9धा भक्ति का उपदेश दिया, प्रथम भगत संतन कर संगा, वहां से लेकर नवम सरल सब संछल हीना मम भरोस ही हरस नदीना। 9 एक कहूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अत्स्य प्रिय भामिन मोरे। ये सब भक्ति के जो रूप कहे गए, ये सब भक्ति के अलग अलग भेद हैं। इसीलिए उसको कहा गया नवधा भक्ति। नवधा का मतलब ये धा प्रत्यय होता है, संख्या विधार्थे धा। किसी एक चीज को कई भागों में विभक्त करना हो तो उसमें धा प्रत्यय लग जाता है। एक धा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा, सप्तधा, अष्टधा इत्यादि शब्द उसी से बनते। तो भक्ति तो एक है, लेकिन उसके 9 स्वरूप है। भक्ति 9 नहीं है, भक्ति तो एक ही। नवधा माने 9 उसके भेद हैं, और भी अनेकानेक भेद हैं। लेकिन वो भक्ति है क्या? कहते हैं भक्ति का मतलब प्रेम पूर्वक भगवान का निरंतर स्मरण, इसी का नाम भक्ति। समझ लेना, महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। महनीय परमात्मा के विषय में जो हमारी प्रीति है उसी का नाम भक्ति है। केवल प्रीति को भक्ति नहीं कहते, महनीय के प्रति जो प्रीत होगी उसका नाम भक्ति है। प्रीति तो बाप अपने बेटे से भी प्रेम करता है, मां अपने बच्चे से भी प्रेम करती है, लेकिन मां अपने बच्चे से प्रेम करे, बाप अपने बेटे से प्रेम करे तो उसको भक्ति नहीं कहते, उसको प्रेम कहते हैं। लेकिन वही बेटा अपने मां बाप के चरणों में प्रेम करे तो उसको क्या कहते हैं? बोले मातृभक्ति और पितृभक्ति। बेटा माता पिता से प्रेम करे और श्रद्धा रखे तो क्या कहते हैं उसको? बोले ये पितृभक्त है, ये मातृभक्त है। और वही माता पिता उस बच्चे से प्रेम करते हैं तब ये नहीं कहा जाता कि ये बाप बेटा का भक्त है। क्यों? बोले प्रीति तो वहां भी है, लेकिन वहां महनीय के विषय में नहीं है। महनीय माने श्रेष्ठ। पिता श्रेष्ठ होता है, पुत्र कनिष्ठ होता है, छोटा होता है। पिता के लिए पुत्र महनीय नहीं होता, इसलिए पिता के द्वारा पुत्र के प्रति किया गया प्रेम भक्ति नहीं कहलाती। लेकिन वही पुत्र पिता से प्रेम करे तो उसको पितृभक्ति कहते हैं, क्योंकि पिता महान होता है। उसी प्रकार परम महान जो परमात्मा है, अणोरणीयान महतो महीयान, ऐसे परमात्मा के प्रति हमारी जो प्रीति होती है उस प्रीति का नाम ही भक्ति है। महनीय विषय प्रीति ही भक्ति। उन महनीय परमात्मा के प्रति जो प्रीति उसका नाम भक्ति, और उस प्रीति में निरंतर स्मरण, निरंतर प्रीति पूर्वक भगवान का जो स्मरण है इसी का नाम भक्ति। भगवान को सदा स्मरण करते रहे और वो प्रीति पूर्वक स्मरण। और ये जितनी विधा है इन विधाओं से भगवान का स्मरण होता है, इसीलिए इसको भक्ति कहते हैं। श्रवणम, भगवान की कथा सुननी चाहिए, ये भक्ति है।
क्यों इसका नाम भक्ति है? इसलिए इसका नाम भक्ति है कि आप जितनी देर कथा सुनते हैं उतनी देर भगवान का स्मरण आपको होता है, और प्रेम पूर्वक आप भगवान का स्मरण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण आपको बना रहता है। ऐसे आप अकेले बैठ करके भगवान का स्मरण करो, थोड़ी देर स्मरण होगा, फिर दुनिया की बात ध्यान में आने लग जाएगी, फिर भगवान भूल जाएंगे, फिर दुनियादारी। लेकिन जितनी देर आप कथा में बैठकर कथा श्रवण करते हैं उतनी देर तक निरंतर आप भगवान के ही विषय में सोचते हैं। क्यों बोले? भगवान की ही चर्चा चलती रहती, दूसरी बात कोई होती नहीं। तो भगवान का स्मरण होता है, इसलिए भगवत स्मरण होने के कारण कथा श्रवण भी क्या है? बोले भक्ति। श्रवणम कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, वो भी भक्ति। क्यों? बोले जितनी देर कीर्तन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, उतनी देर भगवान का स्मरण बना रहे, इसलिए वो भक्ति। स्मरण, कीर्तन, सत्संग, मंत्र का जप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वो भी भक्ति। बोले क्यों भक्ति? बोले जितनी देर आप मंत्र जपते हो उतनी देर भगवान का स्मरण होता है। तो मूल रूप से भगवान का निरंतर प्रीति पूर्वक स्मरण जो है, इसी का नाम भक्ति। तो आप तो यही करो। कहते हैं कि हमें काल से भी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ राम जी के वश में है, तो फिर मैं क्या करूं? तो कहते हैं रामे भक्ति अखंडिता भवतु, ऐसे ठाकुर जी में हमारी अखंड भक्ति हो जाएगा, उनका हम निरंतर स्मरण करते रहें। अखंड भक्ति का मतलब कि भगवान का स्मरण खंडित न हो। रामे भक्ति अखंडिता, वो खंड न हो, निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे, और भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। यही वैष्णवता का सिद्धांत। भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करके श्री वेद व्यास जी महाराज ने रामायण की महिमा का वर्णन किया है। इस कथा को सुनकर कौन प्रेत योनि से मुक्त हो गया, किसको ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, किसको मुक्ति की प्राप्ति हुई, ये सब वर्णन किया है। भगवान की कथा, श्री राम कथा, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ को देते हुए पंचम पुरुषार्थ जो भगवान के चरणों का प्रेम है, उसे ये प्रदान करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनको शास्त्रों में पुरुषार्थ कहा। ये चारों पुरुषार्थ रामायण के श्रवण से, पठन से, पाठन से जीव को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इन चारों पुरुषार्थों से आगे एक पुरुषार्थ है जिसको प्रेम कहते हैं। प्रेम पुमर्थो महान, ये प्रेम जो है 5वां पुरुषार्थ है और सबसे बड़ा पुरुषार्थ। भगवान के चरणों का प्रेम मिल जाना। धर्म तो सबको मिल जाता है, अर्थ भी सबको मिल जाता है, काम भी सबके पूरे हो जाते हैं, कामनाएं पूरी हो जाती हैं, और मोक्ष, बोले मोक्ष भी मिल जाता। मोक्ष तो राम जी को गाली देने वाले रावण को भी मिल जाता है। शिशुपाल जो गिन गिन करके भगवान को गालियां देता था, मोक्ष तो उसको भी मिल जाता है। तो मोक्ष कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, और भारत जैसे देश में मोक्ष कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, और दुनिया में तो मोक्ष कोई पुरुषार्थ होगा, लेकिन भारत जैसे देश में भारतीय लोगों के लिए मोक्ष कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं माना जा सकता। क्यों? बोले कहते महाराज मोक्ष बड़े कठिनता से मिलता है, और अगर आप विचार करो तो भारत जैसे देश में मोक्ष कहां कितना कठिन है महाराज। स्वयं भगवान ने मोक्ष देने के लिए 7 जगह पर भंडारा खोल दिया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। मोक्ष देने वाली 7 पुरियां भगवान ने प्रकट कर दी। कुछ मत करो, न भजन, न पूजन, न मंत्र का जप, न अनुष्ठान, इन 7 पुरियों में जाकर के कहीं भी पड़े रहो, जहां तुमको जगह मिल जाए, और वहां मर गए तो तुमको परम गति मिल जाएगी। तो कहां मोक्ष दुर्लभ है महाराज? बिना कुछ किए मोक्ष मिल रहा है। 7 पुरियों में मोक्ष मिल जाए, और तो और कहीं भी व्यक्ति मर जाए, लेकिन उसकी चिता अगर गंगा के किनारे जला दी जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। ये गंगा का प्रभाव। यहां तक लिखा है कि भाई चिता भी गंगा के किनारे न जलाई जाए, चिता जलाई जाए कहीं, लेकिन उसकी राख भी अगर गंगा में पहुंच जाए तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। गंगा की इतनी महिमा है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति। और प्रमाण, बोले प्रमाण महाराज भगीरथ हैं, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उन्होंने तप किया और गंगा को लेकर के आए, भागीरथी आई।
कई पीढ़ी पहले उनके पुरखे जले थे, मरे थे, उनकी केवल राख बची थी। और इतने वर्षों बाद गंगा जी आई और गंगा जी से उस राख का स्पर्श हो गया तो उन पुरखों को मुक्ति की प्राप्ति हो गई, तर गए। क्या इस कथा को आप झूठा कहोगे? प्रमाण तो मानना पड़ेगा। प्रमाण परतंत्र होकर के विचार करो तो यह भी तो शास्त्र की बात है। तो जब गंगा जी के संबंध से सैकड़ों वर्ष पहले मरे हुए उन पुरखों की राख का संबंध हो जाने पर गंगा के द्वारा उनका उद्धार हो जाता है, तो आज भी होगा। कोई व्यक्ति कहीं मरे, उसकी राख गंगा में पहुंच जाए। बोले महाराज हम नहीं पहुंचा पाएंगे। बोले आप नहीं पहुंचा पाओगे, फिर भी आपकी राख बरसात के दिनों में बह करके नाली में जाएगी, नाली से बड़े नाले में जाएगी, नाले से नदी में जाएगी और नदी से होकर के गंगा में तो पहुंच ही जाएगी। पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो फिर क्या मुक्ति दुर्लभ है? इसके बाद कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति हो, कितना भी दुरात्मा हो, लेकिन गले में अगर तुलसी की माला धारण करता है और तुलसी की माला पहने पहने उसकी मृत्यु हो गई तो तुलसी के संबंध से उसे मुक्ति मिल जाती है। सब शास्त्र में लिखा है। क्या इन शास्त्र के वचनों को आप झूठा कहोगे? और तो और गुणाक्षर न्याय से जीव की मुक्ति हो जाती। मरते समय मुंह से राम निकल जाए मुक्ति, नहीं भी राम निकला लेकिन राम का संकेत भी निकल जाए तो मुक्ति। वो एक म्लेच्छ जवन था, सोच करने गया, तब तक कहीं से एक सूअर आया, सूअर ने उसको मार दिया। सूअर उनके लिए हराम होता है, उसने कहा हराम ने मारा, और तब तक वो मर गया बेचारा। तो कहा कि हराम ने मारा, और हराम कह करके वो मरा, तो हराम में हा हटा दो तो बचा राम, और उतने मात्र से राम नाम उच्चारण से उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम से मुक्ति। कहीं नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि ते। बड़े बड़े पापी पवित्र हो गए। कहीं नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि ते। कहीं नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि ते। पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। कणिका जामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। कणिका जामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आपीर जवन किरात खस स्वचादि अति अग रूप ते। आभीर जवन किरात खस स्वचादि अति अग रूप दे। कई नाम बारक ते पावन होई राम नमामि ते। कई नाम बारक ते पावन होई राम नमामि ते। नमामि ते, नमामि ते। कैसे भी भगवान का नाम मुख से निकल जाए मरते समय तो मुक्ति। और बोले शालग्राम महात्म्य में वर्णन है कि जिसके घर में शालग्राम भगवान की नित्य पूजा होती हो, उसके घर में कोई कीड़ा मकोड़ा भी मर जाता है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। अब भारतवर्ष में कौन ऐसा गांव है जिस गांव में शालिग्राम भगवान की पूजा न होती? कितने घर में शालिग्राम भगवान है। और इसके अलावा आपके अंदर कोई योग्यता न हो, कोई तपस्या न हो, आपके अंदर कोई ज्ञान विज्ञान न हो, लेकिन कोई भगवान के परम भक्त, अब भक्त की महिमा देखो, भगवान के कोई परम भक्त परम भागवत तुमको अपना मान लें कि ये मेरा है और अपनत्व की दृष्टि से तुम्हें देख लें और तुम उनके प्रिय बन जाओ, तो इस संबंध से भी जीव को मुक्ति मिल जाती है। लिखा है कि यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा
भगवान के परम भक्त जिनको छू दें, भगवान के प्रेमी भक्त भागवत जिसको अपना मान लें कि ये मेरा है, अथवा तुमने उनको अपना मान लिया ये मेरे हैं, उनके प्रति तुम्हारी भक्ति है, निष्ठा है, तो स्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जनाः, जो अस्थावर जड़ वस्तु है वो भी मुक्त हो जाएगी, उनके बंधु बांधव की क्या बात। इन सारे विषयों पर, अब ये तो बहुत संक्षेप की बात मैं कह रहा हूं, 13 प्रकार से जो मुक्ति का वर्णन पुराणों में है, उन सारे विषयों पर विचार करो तो भारतवर्ष में मुक्ति भी कोई बहुत दुर्लभ नहीं है, गली गली में मिल रही। मुक्ति कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं प्रेम पुमर्थो महान, प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ, भगवान के चरणों की भक्ति ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। भगवान के चरणों की भक्ति हमें जीवन में मिल जाए, भगवत प्रेम हम प्राप्त कर लें, बाकी मुक्ति तो मिल ही जाएगी। तो भगवत प्रेम की जो प्राप्ति है, यही रामायण सुनने का, राम कथा सुनने का परम फल है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो है ही, ये कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ तो व्यक्ति को मिल ही जाता है और मिल जाएगा, रामायण के सुनने पढ़ने से भी मिल जाएगा। लेकिन रामायण पढ़ने का, रामायण सुनने का, राम जी के नाम जप का परम फल क्या होना चाहिए? बोले परम फल यही है कि परम पुरुषार्थ भगवान के चरणों का अखंड प्रेम हमें प्राप्त हो, प्रेम रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति। और राम कथा हमारे हृदय में राम प्रेम को उत्पन्न करती, भगवान के चरणों का प्रेम उत्पन्न कर देती। इसलिए उस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए भगवान की कथा का भक्त लोग आश्रय ग्रहण करते। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की, और इसकी भूमिका यही है कि एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे थे। कहां पर? बोले तमसा नदी के तट पर। अयोध्या से दक्षिण दिशा में तमसा नाम की नदी प्रवाहित होती है। उसी तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि आकर के अयोध्या के सन्निकट ही निवास करते थे, क्योंकि उनके मित्र श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा और राम जी उनके आराध्य। इसलिए जब मन हो तब अयोध्या चले आवें, राम जी का दर्शन कर लें और अपने मित्र से मिल लें, सरयू स्नान कर लें। इस भाव से अयोध्या के सन्निकट ही महर्षि वाल्मीकि आकर के रहे। ऐसे भी गंगा के तट पर भी कुछ दिन रहे, और चित्रकूट में भी वाल्मीकि जी ने निवास किया। लेकिन कुछ विद्वानों ने, नागेश भट्ट जैसे विद्वान जो वाल्मीकि रामायण के टीकाकार हैं, वो मानते हैं कि चित्रकूट में जो वाल्मीकि जी थे वो दूसरे वाल्मीकि हैं, और जिन वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की वो वाल्मीकि दूसरे। प्राचेत साथ अन्यम वाल्मीकि ही अस्य एवेति। नागेश भट्ट कहते हैं कि जो चित्रकूट में वाल्मीकि जी राम जी को मिलते हैं वे वाल्मीकि जी अन्य हैं, और जो वाल्मीकि जी रामायण के रचनाकार हैं, प्रचेता के पुत्र, ये वाल्मीकि दूसरे। कल्प भेद से सारी कथाएं प्रामाणिक हैं, किसी भी कथा का हम अपलाप नहीं कर सकते। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो हम लोगों को एक ऐसी अमोघ चौपाई का आश्रय दे दिया है जिससे सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए। कल्प भेद से सारे चरित्र दिव्य हैं, कहीं कोई शंका नहीं। लोग कहते महाराज यहां ऐसा लिखा, वहां ऐसा लिखा, ये सही कि वो सही। बोले ये भी सही वो भी सही, कोई गलत नहीं। क्यों? बोले कल्प भेद हरि चरित सुहाए, सारे प्रश्नों का उत्तर यही। एक चौपाई, इस चौपाई को तो ब्रह्मास्त्र के रूप में मानो गोस्वामी जी ने प्रयोग कर दिया कि भगवान के चरित्र को लेकर, शास्त्र की विविध कथाओं को लेकर के जो अनेक प्रकार की विप्रतिपत्तियां, मतैक्य
मति वैषम्य होता है, उन सारे तर्कों का एक समाधान कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीशन आए। भगवान के चरित्र सब दिव्य हैं, अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाएं हुई और अनेक अनंत कल्प हुए, अनंत कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब व्यास जी को, वाल्मीकि जी को, गोस्वामी जी को जो कथाएं उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में आती हैं वो लिख देते हैं। अब वो आगे की हैं कि पीछे की हैं कि किस कल्प की हैं, ये निर्णय करना असंभव है, कठिन है। अरे और की तो बात छोड़ दो, आपके जीवन में जिसकी जितनी अवस्था भई हो, कोई 50 वर्ष का हो, कोई 60 वर्ष का, कोई 70 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, सबकी भिन्न भिन्न अवस्था है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब से आपने होश संभाला तब से आज तक आपके जीवन में जितनी घटनाएं हुई, उन घटनाओं को आप क्रमबद्ध बता दो, कौन घटना पहले हुई, कौन बाद में हुई और किस डेट में हुई, आप बता पाओगे? नहीं बता सकते। जब आप अपने जीवन की इस अल्पकाल की घटनाओं की क्रमबद्धता को सिद्ध नहीं कर सकते, जो कहेंगे वो तो सत्य होगा क्योंकि आपको स्मरण है कि आपके जीवन में क्या हुआ, लेकिन कौन काम पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, कौन कब हुआ, उसको कंफर्म करना आपके लिए भी कठिन हो जाएगा। तो अब सोचो कि अनंत काल से यह सृष्टि है और अनंत अनंत कल्प व्यतीत हुए और अनंत अनंत कल्पों में भगवान ने अनंत अनंत लीलाएं की। अब उसका काल निर्धारण कौन कर पावे, कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ? बोले इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, भगवान का तो गुण गाओ बस। और इस गुण गाने का फल क्या है? बोले इसको गा करके, सुन करके अपना मन भगवान में लगा लो, इसका परिणाम तुम्हें परम गति मिल जाए। यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं तेन परहि भवकूपा। तो महर्षि वाल्मीकि अयोध्या के सन्निकट रहते तमसा नदी के तट पर एक दिन अपने आश्रम में बैठे थे। उसी समय देवर्षि नारद आए। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन होता है। देवर्षि नारद आए, महर्षि वाल्मीकि ने महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का पूजन किया और पूजन करके महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से, नारद जी का पूजन करते समय उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करके भगवान के विषय में प्रश्न किया। यहां नारद जी के विषय में कहते हैं तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ। तपस्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद से, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। क्या पूछा? कहते हैं कौन नस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय सांप्रतम, इस समय सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? यही प्रश्न किया महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले वाग्विदों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा, हे मुनिवर, आप तो वाग्विदाम बरम, विद्वानों में परम श्रेष्ठ हैं। वाग्विद माने विद्वान, और वाग्विद में भी जो श्रेष्ठ हो, ऐसे वाग्विदाम बरम तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले हे मुनिवर, आपसे मैं पूछता हूं। क्या पूछते हैं? कि इस समय इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? कौन नस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय सांप्रतम इदानीम सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? गुणवान कश्च वीर्यवान। गुणवान पुरुष और वीर्यवान, वीर्य संपन्न, पराक्रम संपन्न पुरुष कौन है? और फिर महर्षि वाल्मीकि ने अनेक गुणों का वर्णन किया
कि धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। धर्मज्ञ कौन है, कृतज्ञ कौन है, सत्यवक्ता कौन है, चरित्र से युक्त कौन है, इन समस्त गुणों से संपन्न पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। यह जिज्ञासा महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से की। 16 गुणों की चर्चा की। इन 16 गुणों से संपन्न पुरुष कौन है इस समय वर्तमान में। ये 16 गुण किसी सामान्य पुरुष के गुण नहीं हैं, ये असाधारण गुण हैं जो केवल भगवान में ही हो सकते हैं। ये भगवान के ही, परमात्मा के असाधारण गुण हैं। पहला गुण कौन है, बोले गुणवान। अरे गुणवान तो कोई भी गुण हो तो उसको कहते हैं गुणवान, लेकिन गुणवान को ही एक गुण माना है। ओन्नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, और फिर कश्च वीर्यवान, फिर आगे सारे गुणों का वर्णन किया, लेकिन गुणवान को ही एक गुण मान लिया। बोले ये गुणवान होना कौन गुण है, तो गुणवान एक भगवान का विशेष गुण है। क्या गुण है, तो आचार्य जन कहते हैं गुणवान का मतलब गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितैहि भक्तैहि। भगवान के आश्रित जो भक्त हैं, भगवान के जो शरणागत भक्त हैं, वो भगवान के जिस गुण का बार बार चिंतन करते हैं, गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितैहि शरणागत भक्तैहि, वो गुण जो है उसका नाम, उससे जो संपन्न है, इसलिए भगवान गुणवान। बोले वो कौन सा गुण है, जिस गुण को भक्त लोग बार बार अनुभव करते हैं, बार बार भगवान के उस गुण का चिंतन करते हैं। भगवान में तो अनंत गुण है, सौशील्य वात्सल्य मार्दवार्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता, ये भगवान के सब दिव्य अनंत गुण हैं। लेकिन उन गुणों में कौन सा वो गुण है जिस गुण की बार बार अनुभूति भगवान के भक्त करते हैं। तो आचार्य चरण कहते हैं आश्रितैर अनुसिंधीयते इति गुणः सौशील्यम। भगवान की जो सुशीलता है, भगवान हमारे कितने सुशील हैं ठाकुर, भगवान के इस सुशीलता शील गुण का ही भक्त बार बार चिंतन करते हैं। ठाकुर शील निधान है। रघुनाथ के सौशील्य का, उनके शील गुण का ही भक्त बार बार चिंतन करते हैं। ये भगवान का शील गुण क्या है, तो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुनि सीतापति शील स्वभाव। सुनि सीतापति शील स्वभाव, सुनि सीतापति शील स्वभाव, जीत हारे चुच कारे दुलारत, जीत हार चुत कारे दुलारत, देत दबावत दाऊ, देत देवावत दाऊ। सुन सीतापति शील सुहाऊ, सुन सीतापति शील सुभाऊ, सुन सीतापति शील सुभाऊ। सुन सीतापति शील स्वभाव। गोस्वामी जी कहते हैं सीतापति रघुनंदन के स्वभाव को, उनके शील को सुन करके, सुनि सीतापति शील स्वभाव। जिसके हृदय में भाव जागृत न हो सो नर खेहर खाओ। उसका हृदय नहीं है, उसका हृदय तो पत्थर है, उससे अच्छे तो पशु हैं, उसका नर होना ही व्यर्थ है। इसलिए भक्त भगवान के शील का हमेशा अनुशीलन करते रहे, चिंतन करते रहे। क्या भगवान का शील है, बोले ठाकुर इतने शील निधान हैं, इतने संकोची हैं, इतने ठाकुर सुशीलता से युक्त हैं कि खेल में अगर वो जीत भी जाएं तो अपनी जीती बाजी हार जाते हैं कि कहीं सामने वाले को कष्ट न हो। और तो और उनके शील को तो बक्सर वासियों ने देखा महाराज। अहिल्या का उद्धार किया यहीं पर, और अहिल्या का जब उद्धार किया तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
ठाकुर के चरण स्पर्श से अहिल्या तर गई, दिव्यता प्राप्त हो गई अहिल्या को। इस बात पर तो राम जी को गर्व होना चाहिए। भाई हमारे चरण के रज के स्पर्श से अहिल्या जो जन्म जन्मांतर से पाषाण शिला बनकर के पड़ी थी आज मुक्त हो गई। लेकिन ठाकुर जी को गर्व नहीं हुआ। क्या सील है ठाकुर जी, गर्व नहीं हुआ अपितु संकोच उत्पन्न हो गया। क्या? बोले चरण छुए को पछताओ, मैंने अपने चरण से छुआ एक ब्राह्मणी को, इस बात का पश्चाताप हो गया। अभिमान नहीं आया, ठाकुर जी को गर्व नहीं हुआ कि मैंने इसका उद्धार किया। अपितु राम जी को संकोच होने लगा कि मैंने अपने चरण से इसका स्पर्श किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मणी और एक ब्राह्मणी को, ब्राह्मण को, गऊ को, देव प्रतिमा को, ग्रंथ को चरण से छूना, इस बात को लेकर रघुनाथ जी को संकोच हो गया। यही भगवान का जो शील है, इस शील का भक्त बार बार चिंतन करते हैं। इसी को कहते हैं गुणवान। ये सब गुणों में सबसे बड़ा गुण है भगवान। इसी गुण पर तो भगवान के भक्त भगवान पर लट्टू हो जाते हैं, अपने को न्यौछावर कर देते हैं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि कौनस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, ऐसे सौशील्य गुण से संपन्न पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। किसके अंदर इतनी सुशीलता है? बोले इतनी सुशीलता तो भगवान में ही हो सकती। और धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, जो धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यवाक्यो दृढ़व्रत, जो सत्यवक्ता दृढ़व्रत हो, चारित्रेण च को युक्तः, जो चरित्र से युक्त हो, चरित्र संपन्न हो, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत हो जाते हो, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं, मुझे जानने का बड़ा कौतूहल है। और आप मेरी शंका का समाधान करने में समर्थ हैं। महर्षि तुम समर्थोषि, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं हे देवर्षि, आप समर्थ हैं क्योंकि आप ही उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि यह प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं, साधारण प्रश्न का उत्तर तो कोई साधारण दे सकता है, लेकिन ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में ब्रह्म जिज्ञासा जो की जाए, उस ब्रह्म जिज्ञासा का समाधान तो कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष ही कर सकता है, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला। और देवर्षि नारद से बड़ा ब्रह्मज्ञ तत्वज्ञ कौन होगा? इनका नाम ही नारद है। नारद का मतलब जो ज्ञान प्रदान करते हैं। नारम ज्ञानम न रियते क्षीयते, जिसका कभी नाश न हो, ऐसे ज्ञान का नाम नार है। और नारम ददाती थी नारद, जो ऐसा ज्ञान प्रदान कर देते हैं उसी का नाम तो नारद है। इसलिए नारद जी के ज्ञान से वेद व्यास जी महाराज को भी तत्वबोध प्राप्त हुआ, नारद जी के ज्ञान से ही महर्षि वाल्मीकि को भी प्राप्त हुआ। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि महर्षि तुम समर्थोसी ज्ञातुमेवं विधम नरम, ऐसे नर को, ऐसे पुरुष को जानने में आप समर्थ हैं और आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि आप तपःपूत हैं, तपस्वाध्याय निरतम, आप तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले। ऐसे ब्रह्म परमात्मा में आप सदा रमण करते हैं। इस प्रकार जब महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा तो देवर्षि नारद ने कहा कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। हे मुनिवर, जो तुमने गुण के विषय में पूछा है, बहवः अनेक से, दुर्लभाश्चैव ये सारे गुण बड़े दुर्लभ है महाराज, ये सब में हो नहीं सकते, किसी में नहीं हो सकते। संसार में तो दुर्लभ है, किसी मनुष्य में तो हो ही नहीं सकते। दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्यामहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम नरः। हे मुनिवर, मैं विचार करके कहता हूं कि इन गुणों से संपन्न पुरुष कौन है। और इतना कहते हुए देवर्षि नारद ने कहा कि इस समय संप्रति अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होकर जो प्रजा का पालन कर रहे हैं, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले रघुनंदन श्री राम, जिनको सारी दुनिया जानती है, वही इन गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः
इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले रामो, जो राम है, रामो नाम, जिनका नाम राम है, जनई श्रुतः, जन जन की जिह्वा पर जिनका नाम रहता है, जन जन के कान ने जिनके नाम को सुना है, अर्थात जिनका नाम राम अपरिचित नाम नहीं है, सारी दुनिया जिनका नाम लेती है, जिनको जानती है, वे रघुनंदन जो इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए, वे इन सारे गुणों से संपन्न हैं। और इतना कहते हुए देवर्षि नारद ने भगवान के अनेक गुणों का फिर वर्णन किया। देवर्षि नारद ने तो 16 गुणों का ही वर्णन किया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने तो केवल 16 गुण का ही नाम लिया, लेकिन देवर्षि नारद ने जब वर्णन शुरू किया तो इन्होंने भगवान के 68 गुणों का वर्णन। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हण विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महान। इस प्रकार भगवान के अनेक गुणों का वर्णन कर